बचपन में कहानी सुनी थी। दो मित्र थे, एक मित्र मछुआरे का बेटा था, एक मित्र माली का बेटा था। दोनों संग पढ़ते थे। माली का जो बेटा था वो इत्र के बाजार में रहता था, मछुआरे का जो बेटा था वो मछली बाजार में रहता था। मछली बाजार में रहने वाले के सिर पे मछलियों की गंध चढ़ी हुई थी, इत्र के बाजार में रहने वाले के माथे में इत्र की गंध चढ़ी हुई थी। दोनों मित्र थे, स्कूल में तो पढ़ते ही थे साथ, और दोनों चाहते थे मेरे घर चले, मेरे घर चले। बहुत कहते थे। जो माली का बेटा था, एक दिन उसने मछुआरे के बेटे से कहा, आज तो तुमको चलना ही होगा। बोले कि मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले तुझे पता नहीं मैं कहाँ रहता हूं, वहां चारों ओर सुगंध ही सुगंध है, सुगंध ही सुगंध है, सुगंध ही सुगंध है। तेरे तो शरीर में भी बास आती है, पता नहीं कहाँ रहता है। मैं मछली बाजार में रहता हूं। अरे मैं इत्र के बाजार में रहता हूं। इतनी सुगंध, इतनी सुगंध, एक बार चला तो पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। अभी तो कहने से नहीं जाता, फिर बिना कहे भागेगा। बहुत कहा माली के बेटे ने। मछुआरे का बेटा उसके साथ चला गया। कथा में, दृष्टांत में ऐसा लिखा है, जैसे वो मछुआरे का बेटा इत्र के बाजार में पहुंचा, बेहोश होके गिर गया। उसे वो इत्र की गंध सहन ही नहीं हुई, बेहोश होकर गिर गया। भगदड़ मच गई बच्चे को, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। दौड़ करके उसके पिता को बुलाया गया, क्या हुआ क्या हुआ। उसको पता चला मेरा बेटा इत्र के बाजार में चला गया। भाग करके आया, उस का पिता मछुआरा देखा, कोई वैद हकीम सब लगे हैं बालक को स्वस्थ कर। उसने कहा हटो, मेरा बच्चा ऐसे ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा? तो जिस कपड़े में वो मछलियां बांधता था, वो कपड़ा उसके पास था, वो बच्चे की नाक के पास रखा। बच्चे ने फिर वो गंध सूंघी, तब वो खड़ा हो गया, जागृत हो गया। वो इतर वाले माली के बच्चे ने पूछा, तुझको क्या हो गया? बोले तू तो कहता था कि बड़ी सुगंधित जगह है, ये तो बड़ी दुर्गंधित जगह है। सुगंधित जगह तो वो है जहां मैं रहता। अब कौन समझाए कि सुगंध इत्र में है, सुगंध मछली में नहीं है, मछली बाजार में नहीं है। लेकिन उस परिवेश में रहते 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 इत्र की सुगंध को सूंघने की भी क्षमता नहीं बचती है। बहिर्मुख जीव की कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, क्षमता नहीं रहती। तो उपाय क्या है? बोले जैसे आयुर्वेद में जब किसी का पित्त बिगड़ जाता है तो उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। तो आयुर्वेद में उपचार क्या होता है पित्त के रोगी का? वैद्य लोग उसको मिश्री ही खिलाते हैं। वो कहता है मिश्री तो कड़वी है, मीठी नहीं है। बोले उपचार यही है, और तुम्हारे रोग का लक्षण भी यही है कि तुम्हें मिश्री भी कड़वी लग रही है। उपचार भी यही है, मिश्री खाओ 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 खाओ। क्या होगा? मिश्री खाते खाते एक दिन मिश्री थोड़ी थोड़ी मीठी लगने लगेगी। तब जानना कि शरीर में पित्त शांत हो रहा है। और जिस दिन मिश्री पूरी मीठी लगने लग जाए, जान लेना पित्त शांत हो गया है। ऐसे बहिर्मुख जीवों का भी पित्त बिगड़ा है। भगवान से बहिर्मुखता के कारण पित्त बिगड़ा है। जिसमें सुख नहीं आना चाहिए उसमें सुख आ रहा है, और जिसमें सुख आना चाहिए उसमें नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए? एक ही उपाय है, श्री कृष्ण नाम की मिश्री को, श्री राधा नाम की मिश्री को, श्रीमद् भागवत कथा रूप मिश्री को, श्री भक्तमाल कथा रूप मिश्री को हम पाते रहें।